तो आज हम एलोवेरा के एलुआ बनाने की विधि के बारे में बताने वाले हैं और एलोवेरा के कुछ फ़ायदे और इसके कुछ नुकसान और एलुआ के फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में आज हम बात करेंगे कि एलुआ किस प्रकार बनाएं और उसके कौन कौन से प्रयोग हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हम स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि एलोवेरा से एलुआ किस प्रकार बनाएं। तो सबसे पहले आप एलोवेरा के पत्ते ले लें मोटे मोटे, जिसमें अच्छा सा गूदा निकले, और उन पत्तों को आप फाड़ लें अच्छे से किनारे से। फिर बीच में जो गूदा है उसको निकाल लें। एलोवेरा का गूदा निकलने के बाद आप उसको बारीक कर लें और छन्नी की सहायता से उसको छान लें। ये जितना ही बारीक होगा रस, उतना ही आपका जो एलुआ है वो उसमें अच्छे से बन पाएगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। एलुआ बाज़ार में कॉस्टली है, इसलिए इसमें कुछ लोग एलुआ में मिलावट करते हैं और जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते जितने एलोवेरा या एलुआ के हमें मिलने चाहिए। तो इसलिए आप इस एलुआ को घर पे तैयार करें। तो इस प्रकार हमारा जो आप देख रहे हैं, हमारा जो गूदा निकल चुका है। हमने करीब 1.5 किलो के आसपास इसका जो गूदा निकाल लिया है। अब इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद आप एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में इस एलोवेरा का रस डाल देंगे और हल्की आंच पर इसको चलाएंगे। जब तक इसको पकाते हैं, इसको पकने में काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक यह पकता है तब तक हम इस एलोवेरा के गुणधर्म के बारे में बात कर लें कि इसके कौन कौन से फायदे हैं और इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किस तरह कर सकते हैं। एलोवेरा को संस्कृत में घृत कुमारी, दिग्पत्र का बहुपत्री स्थूल दला, बंगाली में घृत कुमारी, गुजरात में कड़ी कुमार, उर्दू में घी कुमार। इसका वर्टिकल नाम एलोवेरा है। आयुर्वेदिक मतानुसार एलोवेरा मीठा, कड़वा, शीतल, विरेचक, धातु परिवर्तक, पौष्टिक, कामोदीपक, कृमिनाशक, विष निवारक होता है। इसका उपयोग नेत्र रोग, तिल्ली की वृद्धि, यकृत की वृद्धि, ववन, ज्वर, खांसी, चर्म रोग, पित्त, श्वास, कुष्ठ, पीलिया, पथरी और जलन, जख्म में इसका प्रयोग किया जाता है। आज एलोवेरा की डिमांड इतनी है कि इसकी भारत के बाहर भी कई अन्य देशों में इसकी खेती की जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एलोवेरा रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी या नदी तालाब के किनारे या गमलों या गार्डन में बड़ी आसानी से ये हो जाता है और ये जगह भी कम घेरता है। तो इसकी लंबाई करीब 2 से 3 फीट तक की हो जाती है। इसके पत्तों की चौड़ाई करीब 2 इंच होती है और इसको जब काटते हैं तो इसके अंदर से सफ़ेद रंग का गूदा निकलता है जो घी की तरह दिखता है। स्वाद में कड़वा या फीका हो सकता है। एलोवेरा के पत्ते के किनारे से कांटे से लगे होते हैं। इसकी लंबी लंबी फलियां भी निकलती हैं जो लाल रंग की दिखती है। एलोवेरा का उपयोग सबसे ज़्यादा रस या इसका एलुआ बनाकर उपयोग में लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि आज एलोवेरा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें एलोवेरा का उपयोग ना किया जाता हो। आयुर्वेद में जितनी भी गोलियां बनाई जाती हैं उनमें से 60 से 70% जो टैबलेटें हैं एलोवेरा या घृत कुमारी के रस से ही गोलियां बांधी जाती हैं। एलोवेरा शीतोष्ण है। इसका उपयोग आप हर मौसम में हर समय कर सकते हैं। इसका कोई भी जो प्रभाव है कम नहीं होता है, इसलिए ये हर मौसम में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये बराबर आपको बेनिफिट्स पहुंचाता है। एलोवेरा शीतल होता है। ये कहीं भी जलन हो, दर्द हो, उसमें ये ठंडक पहुंचाता है। आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म में एक शलाखा कर्म है जिसमें गर्म शलाखा से दागा जाता है या टच किया जाता है तो वहाँ की स्किन जल जाती है। तो वहाँ जलन ना हो, छाला ना पड़े, उसको दूर करने के लिए इस एलोवेरा के रस या इसके गूदे का यूज करते हैं। वहाँ छाला भी नहीं पड़ता है और वहाँ जलन भी तुरंत शांत हो जाती है। पेट में अगर गांठें हैं, वायु गोला का दर्द रहता है तो आप ऐसे में एलोवेरा का आप गूदा निकाल लें। इसको थोड़ा सा गर्म कर कर आप पेट पे लगा दें और पट्टी बांध दें। ऐसा कुछ समय करते हैं तो आपके पेट की जो गांठें हैं वो घुल जाएंगी और वहाँ से नष्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात एलोवेरा की, जहाँ भी आप मालिश करते हैं ये बॉडी बहुत अच्छे से इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। कहीं भी आपकी स्किन की जो ढीलापन है, शिथिलता है, वहाँ इस एलोवेरा का रस निकाल कर आप वहाँ मालिश करें तो आपकी स्किन में टाइटनेस आती है, सुदृढ़ता बढ़ती है। इसका यूज आप करके ज़रूर देखें। पेट में अफरा, खाना ना पचना,
या गैस बनी रहती है। तो ऐसे में आप एलोवेरा का रस निकाल लें। अगर आपका एलोवेरा का रस करीब 200 ग्राम है तो उसमें आप 50 ग्राम अजवाइन ले लें और उसकी आप एलोवेरा की 7 भावना दें। उसके बाद आप नींबू की 7 भावनाएं दें और इसके मटर के बराबर गोलियां बना लें। जब आप मटर के बराबर गोलियां बना लें तो इसको गुनगुने जल के साथ आप सुबह शाम 2-2 यूज करें। आपके पेट का अफरा, जलन, दर्द, खाना ना पचना, ये सारी चीज़ों में इस गोली का आप यूज कर सकते हैं। तिल्ली, स्प्लीन के बढ़ जाने पर आप एलोवेरा के गूदे में सुहागा की भस्म या सुहागा की खील डालकर आप खिलाएं तो आपकी बढ़ी हुई तिल्ली भी ठीक होती है। कहीं भी फोड़ा हो, फुंसी हो, आप एलोवेरा का गूदा लें, उस पर थोड़ा सा गर्म करके वहाँ बांध दें तो रात भर में वो देखेंगे आप बैठ जाता है। एलोवेरा का गूदा या एलोवेरा का एलुआ, ये लेडीज़ के लिए मासिक धर्म की अनियमितता के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। आप इसमें इस एलोवेरा का गूदा ले लें, इसमें थोड़ा सा प्लास का खार डालकर आप इसको खिला दें। ऐसा करने से आपका मासिक धर्म शुद्ध होता है और खुल के आता है। कान में दर्द होने पर आप इस एलोवेरा का रस 2 से 3 बूंद जिस कान में दर्द है उसके विपरीत कान में आप डाल दें और देखेंगे कि उस कान का दर्द ठीक हो जाता है। बच्चों का डिब्बा रोग, जिसको निमोनिया बोलते हैं, जिसमें पसलियों में घरघराहट आती है, पसलियाँ बहुत चलती हैं, तो उसको डिब्बा रोग बोलते हैं। ऐसे में आप ग्वारपाठे का रस 6 ग्राम और एलुआ 1 तोला और गोंद 1 तोला आप मिलाकर पीस कर आप पेट पर लेप कर दें। ऐसे में बच्चों के जो निमोनिया या डिब्बा रोग है उसमें बहुत जल्दी आराम होता है। इस एलोवेरा में एक विशेष गुण है पेट साफ करने का, कॉन्स्टिपेशन। आपको पुराने से पुराना अगर कब्ज़ है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप सुबह सुबह इसकी 4-5 पत्तियां तोड़ें और इसको खा लें तो आपको भूख खुल के लगेगी, गैस नहीं बनेगी, आपका खाया पिया पचेगा और आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। ये गैस के लिए तो रामबाण है, आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो एलुआ है वो तैयार हो चुका है और इस एलुआ को आप देख लें, करीब हमारा 1.5 से 2 किलो हमारा एलोवेरा का रस था। इसमें से हमें मुश्किल से करीब 40 से 50 ग्राम एलुआ प्राप्त हुआ है जो पूर्णतः शुद्ध है, घर पे बनाया हुआ है। और जो हम बाज़ार से एलुआ लेते हैं वो काफ़ी उसमें मिट्टी मिली हुई थी। आप उसको भी देख लें। हमने जो बाज़ार से एलुआ लिया है ये काले रंग का है, देखने में तो अच्छा लगता है परंतु इसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती। इस बाज़ार वाले एलुआ को हम थोड़ा सा पानी में घोल देंगे, करीब 3 घंटे घुलने के बाद आप इसको देखेंगे इसमें मिट्टी काफ़ी मात्रा में निकलेगी जो आपको ब्राउन रंग की दिख रही है। इसमें जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, इसके प्रकार हमें कई बीमारियों में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इस एलुआ का जो है एलोवेरा के रस से ये एलुआ काफ़ी गर्म होता है। इसको पेट साफ करने के लिए, जोड़ों के दर्द में, गठिया, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये कई बीमारियों में इसका यूज हम करते हैं। तो एलुआ का मैं एक प्रयोग बता दूं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका या डिस्क स्लिप, ऐसे कई बीमारियों में हम इस एलुआ का यूज करते हैं। इसमें हम 10 ग्राम एलुआ ले लेंगे और मीठी सुरंजान 10 ग्राम लेंगे और बड़ी हरड़ जो अरंडी के तेल में फ्राई की हुई वो भी 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को हम बारीक बारीक करके पीस लेंगे और मिला लेंगे। 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ हम सुबह शाम इसका सेवन करवाएं तो उसके जो पेट की वायु है वो बाहर निकल जाएगी, पेट खुल के साफ होगा और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क स्लिप या साइटिका में इसका उपयोग रामबाण सिद्ध होता है। आप करके देख सकते हैं। तो ये एलुआ एलोवेरा से कई गुना गर्म होता है और इसकी मात्रा इसकी जो मात्रा है लेने की वो कम होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इस एलुआ का उपयोग गर्भवती महिलाओं को ना करवाएं क्योंकि ये गर्भपात कर सकता है। जिसको लूज मोशन लगे हों, दस्त लगे हों, उसको भी एलुआ का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। तो आज हमने जाना कि एलोवेरा से हम एलुआ किस प्रकार बनाएं, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो इस एलोवेरा की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और इस जानकारी को अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।